साल 2022 में दुनिया की आबादी ने 800 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान दुनिया के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन और भारत का रहा है। लेकिन दुनिया की बढ़ती आबादी के बीच जापान में लगातार कम हो रही जन्म दर को देखकर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा चिंतित नजर आ रहे हैं। जापान इन दिनों अपनी घटती जनसंख्या की समस्या का सामना कर रहा है। जन्म दर में लगातार गिरावट होने के कारण जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, जिससे यहाँ पर लोगों की कार्यकुशलता में भी कमी होती जा रही है। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भी जापान दुनिया के सर्वाधिक पसंदीदा देशों में से एक है। यहाँ की टेक्नोलॉजी को दुनिया के कई विकसित देश पसंद करते हैं, लेकिन जापान में जिस तरह से जन्म दर में कमी देखी जा रही है, उससे जापान के प्रधानमंत्री खासा चिंतित हैं। हालांकि प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस समस्या को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अपने देश के लोगों को इस समस्या से निपटने के लिए खास तैयारियों के साथ कुछ योजनाओं पर बढ़ने की बात कही है। बच्चे पैदा करने के लिए कपल को जापान सरकार का इनाम। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में जनसंख्या संकट के खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। गिरते जन्म दर की समस्या से निपटने के लिए जापान सरकार लंबे समय से तैयारी करती आ रही है। जापान के प्रधानमंत्री ने इस समस्या से निपटने के लिए बच्चों को पालन पोषण और उनकी शिक्षा के लिए सब्सिडी देने और युवा श्रमिकों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सैलरी बढ़ाने की बात कही है। इसका सीधा अर्थ है जापान सरकार अधिक बच्चे पैदा करने वाले कपल को अधिक सैलरी देने जा रही है। इसके अलावा जापान में रहकर सरकार ने कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले युवाओं को अधिक सहायता और उनको छुट्टी दिलाने के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात कही है। जापान में साल 2022 में जन्म लेने वालों की तुलना में दोगुने लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में जापान की संख्या 12 करोड़ 40 लाख है, जो कि साल 2008 की जनसंख्या के बराबर है। साल 2008 में जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 40 लाख थी। ऐसे में देखा जा सकता है कि पिछले 15 सालों में जहां एक तरफ कई ऐसे देश हैं जहां आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, उन देशों में जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं जापान में जन्म दर में लगातार कमी होती जा रही है। युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या अधिक। जापान में जन्म दर में कमी होने की बड़ी वजह यहाँ बुजुर्गों की संख्या अधिक होना भी है। युवाओं की तुलना में यहाँ बुजुर्गों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है। 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की दर सबसे ज्यादा जापान में है। इससे काम करने की क्षमता रखने वालों की संख्या में कमी हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 35% से ज्यादा हो जाएगी। यहाँ प्रजनन दर केवल 1.4% है, जबकि किसी देश में उसकी मौजूदा जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वहाँ प्रजनन दर 2.1% से कम न हो। शादी करने वाली लड़कियों की संख्या में कमी भी एक वजह है। जापान में सरकार ने अपनी तरफ से जन्म दर को बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई, लेकिन इसका कोई खास असर लोगों पर नहीं देखा गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में ऐलान किया था कि बच्चों को जन्म देने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली रकम को दोगुना कर देंगे। इससे जन्म लेने वाले बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो पाएगी। लेकिन घटती जन्म दर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। जापान में लड़कियां शादी करने के लिए जल्द तैयार नहीं हो रही हैं। साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% लड़कियां अविवाहित हैं, जबकि 30 से 40 साल तक की 39% लड़कियों ने भी अभी तक शादी नहीं की है। फिलहाल देखा जाए तो जापान एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां जन्म दर लगातार घटती जा रही है। इसके अलावा इटली, ईरान, चीन, ब्राजील भी घटती जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। चीन को बहुत जल्द भारत आबादी के मामले में पीछे छोड़ने की दिशा में सबसे आगे चल रहा है। साल 1979 में चीन ने जहां एक तरफ बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एक बच्चे की योजना लागू की थी, तो वहीं आज ये देश जन्म दर में हो रही अत्यधिक कमी से जूझ रहा है। 2021 के अंत में चीन की जनसंख्या 141.26 करोड़ थी, जो 2022 के अंत में घटकर 141.18 करोड़ हो गई। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।